वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज़। और जस्ट एज एडवर्टाइज्ड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाइलर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो C++ सपोर्ट करती है और उसके बाद हम C++ का बेसिक स्ट्रक्चर और पहला प्रोग्राम भी हम इसके अंदर लिखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कंपाइलर कन्वर्ट्स कोड रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज जैसा कि C++ इनटू बाइनरी कोड ज़ीरोज़ और वंस। आपने अपने अर्ली स्टेजेस जो थे आपके स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में आपने ये पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि बाइनरी कोड क्या होता है या बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। और आपको ये भी पता होगा कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, यानी कि ज़ीरोज़ और वंस यानी कि ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स जो होते हैं वो ही जस्ट वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे जो C++ या इसके अलावा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर जो भी आप लिखते हैं कंप्यूटर को उसका एक नुक्ता भी समझ नहीं आता। उसको समझने के लिए उसको कंपाइलर्स चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए, लेकिन C++ जो है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो इसका एक कंपाइलर होता है। और कंपाइलर्स जो हैं वो हमारे पास चार जो फेमस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। विंडोज़ के लिए GCC होता है, मैक जो है उसके अंदर क्लैंग है, या उसके अलावा एप्पल LLVM भी होता है और MSVC भी है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल जो स्टूडियो है उसका एक कंपाइलर है C++ के लिए, वो विंडोज़ के लिए चलता है। तो इस तरह से लिनक्स के लिए भी आमतौर पे GCC ही चल जाता है। तो ये मैटर नहीं करता एक्चुअली कि आपके पास कंपाइलर है कौन सा, सभी C++ के ही कंपाइलर्स हैं और सभी का ऑब्जेक्ट कोड हमें जनरेट करके देते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से करके देते हैं। कुछ जो हैं वो आपको वार्निंग्स देंगे किसी जगह पे और कुछ नहीं देंगे, कुछ काम करने के लिए पुरानी एक्सटेंशन यूज़ करने पे, और कुछ नहीं देंगे। तो वो मैटर नहीं करेगा, आपका जो कोड है वो सभी कंपाइलर जो हैं वो एक ही तरह से कंपाइल करेंगे ऑलमोस्ट। कुछ का स्पीड जो है वो उस पर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें अभी इस लेवल पे हमें मैटर नहीं करती। तो ये हो गया जी हमारे पास कंपाइलर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई कि कंपाइलर क्या होता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स जो हैं वो C++ के अंदर कौन कौन सी हैं। एक हो जाती है प्रोसीजरल लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है उसके अंदर आप सिंपल वेरिएबल्स जो हैं उनको बनाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं, और सेम जो आप होता है आपके पास कोड उसको रीयूज़ कर सकते हैं आप, और जस्ट वो सिंपल जो है कंडीशंस वगैरह पे वो बेस्ड होता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है आप इस तरह से करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑफ कोर्स आपको इस पे अभी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जेनेरिक प्रोग्रामिंग आ जाती है, उसके अंदर STL टेम्पलेट्स वगैरह आ जाते हैं, और वो भी जिस तरतीब से यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से हम सीरीज़ के अंदर भी आगे बढ़ते जाएंगे। और जब जेनेरिक प्रोग्रामिंग पे हम पहुँचेंगे STL पे तो आपको पता चलेगा कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। और उसके बाद गेम डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि C++ जो है वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और आज भी ये यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है गेम डेवलपमेंट में। और क्योंकि इसका जो कंट्रोल है हार्डवेयर पे वो बहुत ही फर्म है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर जो हैं। तो ये गेम डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। और उसके बाद ये इसके चार जो हैं मेजर से पैराडाइम्स जो हैं C++ के। और इसके बाद हम इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर कि C++ जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं करने लगा हूँ आपको ये इनकी डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होता जाएगा। अभी फ़िलहाल आप इसको बस रट्टा लगा लें, आप इसको याद कर लें कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है C++ का तो ये काम आपने लाजमी करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे होते हुए बड़े कहा करते थे कि बेटा रास्ते में किसी से टॉफ़ी लेके नहीं खाना। तो अब छोटे होते थे तो ये सवाल तो आता था यार टॉफ़ी तो है, कैंडी है मिल रही है तो खा लेनी चाहिए, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है। लेकिन वो बात बाद में पता चली कि क्यों नहीं लेनी थी, और वो जो कहते थे वो ठीक ही कहते थे। इसलिए आप इसको बस जो है ना इसको स्ट्रेंजर समझ के ना तो इसे टॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस आप याद कर लें और इसको बस आप इस तरह से जो है समझ लें कि ये लाजमी बात है, इसके सिवा हमारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो सकता। लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं वो ऑफ कोर्स हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना होता है इस तरह से हैश, फिर उसके बाद आप एक कीवर्ड लिखते हैं इंक्लूड, और उसके बाद आप इस तरह से
एंगल ब्रैकेट जो होती है उसको आप डालते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं आयोस्ट्रीम, और यहाँ पे जो VS कोड है हमारा उसने इसको ऑटो कंप्लीट करके तो इसको बंद कर दिया है, लेकिन आपने इसको ध्यान से देख लेना है कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना होता है एक कीवर्ड यूजिंग, फिर स्पेस डाल दिए और आपने यहाँ पे लिखना है नेम स्पेस और लिखना है STD और कामा। अब ये जो कामा होता है इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, और C++ जो है उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी लाइन आप लिखते हैं इस तरह की जो हैश से स्टार्ट होने वाली लाइनें हैं उसके सिवा आपने और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसा कि हम आगे चल के फंक्शंस जो हैं उनको लिखेंगे और फिर हम जो लूप्स हैं उनको चलाएंगे, या स्टेटमेंट्स जो होगी हमारी कंडीशनल, उनके कुछ इस तरह की एक्सेप्शंस के अलावा जो भी लाइन आपने लिखनी है उसको टर्मिनेट ज़रूर करना है सेमीकोलन के साथ, नहीं तो एरर आएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इंट, और उसके बाद आपने लिखना है कीवर्ड एक मेन, और फिर आपने इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस डालनी है। अब ये VS कोड हमारा ऑटो कंप्लीट कर रहा है, मैंने जस्ट एक डाली है तो उसने क्लोजिंग खुद ही डाल दिया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे कर्ली ब्रैकेट डालनी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और आपने इसके अंदर आ जाना है। इस तरह से जब आप इसको एंटर करेंगे, आप VS कोड के अंदर हैं तो आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो आपको इंडेंट मिल के यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने लिखना है सबसे पहले तो रिटर्न 0, और इसको नीचे ले आएँ, और यहाँ पे आपने लिखना है जो भी काम करना है रिटर्न 0 के ऊपर ही लिखना है। इसके नीचे जो भी आप लिखेंगे वो मैटर नहीं करेगा, वहाँ पे हमारा कंट्रोल कभी भी नहीं पहुँचना। तो यहाँ पे इसको नीचे लिखना है, एंड पे लिखना है, जहाँ पे ये क्लोज़ हो रही है हमारी ब्रैकेट इस फंक्शन की, उसके ऊपर आपने जस्ट लिखना है। बाकी जो भी काम हम करेंगे इसके ऊपर ऊपर ही करेंगे। यहाँ पे अब आपने एक लिखना है सी आउट, और सी आउट क्या होता है अभी कर लेते हैं इसका पता। और उसके बाद आपने इस तरह से डबल कोट्स डालने हैं, और इसके अंदर आपने कोई भी स्ट्रिंग लिख देनी है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। और उसके बाद आपने दोबारा दो जो हैं हमारे ग्रेटर देन, नहीं ये ग्रेटर देन है, नो आई थिंक ये लेस देन है, लेस देन साइन दो आपने डालने, और आपने यहाँ पे लिख देना है एंड एल। जब आप ये इस तरह से, एंड एल बाय द वे होता है वो आपको न्यू लाइन के ऊपर लेके चला जाता है। अब यहाँ पे ये लिखना ऑप्शनल है, आप ना भी लिखें तो भी आपका इतना कोड जो है ये भी वर्किंग है। हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप वो नहीं लिखते तो न्यू लाइन नहीं आएगी। वो भी देख लेते हैं कि वो न्यू लाइन ना आने का क्या मतलब है। और यहाँ पे जी हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया, बस इतना ही हमारा हेलो वर्ल्ड होता है C++ के अंदर। ये जो सी आउट होता है ये एक्चुअली क्या करता है, ये कंसोल के ऊपर आपकी आउटपुट देता है। कंसोल यानी कि आपका टर्मिनल हो सकता है, उसके ऊपर जब जो भी आप चीज़ यहाँ पे लिखना चाहें स्ट्रिंग्स के अंदर आप लिखें, इस डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो कंसोल के ऊपर ये शो करवा देता है। ये हमारा सी आउट जो होता है। और उसके बाद ये यहाँ पे आपने ये लाजमी डालनी है दो जो है हमारे लेस देन के साइंस, और उसके बाद आपने यहाँ पे एंडल, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एंड पे जो टर्मिनेटर है हमारा सेमीकोलन वो इसके आगे भी लगाया और इसके आगे भी लगाया। ये लाजमी है, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। यहाँ पे अब इसको मैं रन करूँगा। रन करने के लिए जो ही मैंने शॉर्टकट प्रेस किया अपना जो मैंने बनाया हुआ है कोड रनर के लिए, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ प्रिंट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको भी देखेंगे, लेकिन आप अभी के लिए बस आप इतना समझ लें कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं a लिखूँ, a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 असाइन की है। इसकी अगर आपको नहीं समझ इस लाइन की तो नो प्रॉब्लम, हम बाद में इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप सी आउट के अंदर इस तरह से एक वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, तो वो इसको रीड करके यहाँ पे ये जो 10 है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे हमें 10 देखने को मिल जाएगा। और आप दो चीज़ें जो हैं उनको मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूँ द वैल्यू ऑफ a इज़, यहाँ पे जो भी चीज़ आपने करनी है वो जब दो चीज़ें आपने मिक्स करनी है तो आपने यहाँ पे दोबारा दो जो लेस देन साइंस हैं उनको लगाना है, और यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ। तो अब इस तरह से वो पूरी चीज़ हमें दे देगा कि वैल्यू ऑफ a इज़ 10। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन अनदर वन।